आपने मेवाराम के दावे को सुना होगा, लेकिन मेवाराम ने बाबा नारायण हरि को लेकर जो बातें कही हैं, छिपाई हैं, वो बातें नहीं बताई, वो हम आपको दिखाते हैं। आखिर सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण हरि ने पाखंड का मायाजाल कैसे फैलाया, यह जानना और देखना जरूरी है। देखिए जरा। ये हैं बाबा नारायण साकार हरि उर्फ विश्वहरि उर्फ सूरजपाल। देश भर में बाबा के लाखों अनुयायी हैं। कोई इन्हें कलयुग में साक्षात महादेव का अवतार बताता है, तो कोई भगवान विष्णु का। भक्तों की माने तो बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। बाबा की चरण रज यानी बाबा के पैरों की धूल से ही भक्तों की हर बीमारी, हर दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन बाबा पर भक्तों के अटूट विश्वास के पीछे की हकीकत क्या है? क्या बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं? क्या बाबा नारायण भविष्य को देख लेते हैं? बाबा का चमत्कार या पाखंड का खेल? क्या कुछ चंद ही लोग ऐसे होते हैं, नोट और वोट लेने में कभी नहीं आऊंगा, इतना ध्यान रखें। क्या बाबा की चरण धूल से चमत्कार होता है? क्या बाबा के आश्रम के बाहर लगे हैंडपंप से अमृत निकलता है? या फिर बाबा ने अंधविश्वास का ऐसा पाखंड रचा है कि भोले भाले लोग जाल में फंस जाते हैं? ये लाइन से आप हैंडपंप देखिए, ये एक नहीं बल्कि ये 4 और 8 हैंडपंप यहाँ पर लगे हुए हैं ये आश्रम के सामने। और इस तरीके के गेट और आश्रम और इस तरीके की जगह इस गांव में देखिए, लोगों को बैठने के लिए चौपाल, ये बहुत बेहद आम चीज है इस गांव में। इस तरीके की कई सारी जगह है। लेकिन ये जो पंप है, ये 8 पंप, ये कोई सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि इन पंप से पानी लेने के लिए लोग मीलों से आते हैं और इस पंप के पानी को लेके जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस पंप के पानी से सारी जो समस्याएं हैं, जो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बाबा नारायण का सच जानने के लिए हमने तमाम पुराने वीडियो को खंगाला। हमें बाबा के प्रवचन का एक ऐसा वीडियो मिला जिसने बाबा के पाखंड की पूरी दुकान का पर्दाफाश कर दिया। बाबा के पाखंड का खेल कैसे होता है, एक छोटे से नमूने से समझिए। मंच पर बाबा मौजूद है, सामने भक्तों का हुजूम है, लेकिन चमत्कार दिखाने से पहले बाबा अपनी चमत्कारी शक्तियों के बारे में भक्तों को बताते हैं। मैं जल्द ही सधर्म की स्थापना करने जा रहा हूं। अंधेरे की अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। और जो मेरे नाम को बेच आए हैं और नाम को बेच रहे हैं, फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं, उनको कोड़ पैदा करूंगा, उनको कोड़ी बनाऊंगा, उनका पतन करूंगा, पतन करूंगा। भक्तों के बीच बाबा संकल्प लेते हैं, भक्तों को बताते हैं कि धर्म का झूठा प्रचार करने वालों को अपनी शक्तियों से वो बीमार कर देंगे। यानी बाबा समागम में पहुंचे भक्तों को बताने की कोशिश करते हैं कि वो पहुंचे हुए संत हैं, जबकि दूसरे झूठे हैं। अब शुरू होता है बाबा का असली खेल। बाबा नारायण अपने अनुयायियों को बताते हैं कि जैसे महादेव की तीसरी आंख खुलने से प्रलय आ सकता है, ठीक वैसे ही अपनी शक्तियों से वो धरती पर प्रलय ला सकते हैं। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्लेग भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। एक बार सुनिए पाखंडी बाबा का खुल्लम खुल्ला प्रलय लाने का दावा। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्लेग भी पैदा कर
बाबा ने पहले समागम में आए भक्तों को अपनी शक्तियों के बारे में बताया। इसके बाद बाबा के पाखंड का ड्रामा शुरू हो गया। मंच पर माइक के सामने बाबा की भाव भंगिमा अचानक बदलने लगी। देखते ही देखते वो साक्षात विष्णु का रूप धर लेने का पाखंड शुरू कर देते हैं। बाबा के पाखंड का पूरा वीडियो शूट किया जाता है। बाद में स्पेशल इफेक्ट के जरिए हाथ में चक्र का इस्तेमाल होता है, जबकि बाबा के पीछे बिजली कड़कने का इफेक्ट डाला जाता है। कोशिश यही दिखाने की होती है कि कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार हैं बाबा। बड़ी बात यह है कि स्पेशल इफेक्ट वाले वीडियो को बाबा का गैंग अपने अनुयायियों तक पहुंचाता है। भक्तों को बाबा वाला वीडियो दिखाया जाता है ताकि चमत्कारी बाबा की शक्तियों पर उनका भरोसा बढ़े। जानकारी के मुताबिक इस तरह के वीडियो बनाकर पहले बाबा ने अपना माया जाल फैलाया। बाबा ने अपने भक्तों की संख्या बढ़ाई और फिर पोल खुलने के डर से अपने समागम में मोबाइल कैमरे या फिर किसी और कैमरे पर पाबंदी लगा दी। अंधविश्वास के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाला बाबा आज पाखंड के प्रवचन के दौरान भक्तों के भरोसे से खिलवाड़ करता है। तो जिस तरह से बाबा ने अपना भ्रम जाल फैलाया है, वो खुद को चमत्कारी बाबा बताकर अपने अनुयायियों को अंधभक्त बनाता है। आज जमाना जिस रफ्तार और टेक्नोलॉजी से भाग रहा है, ऐसे में ताज्जुब भी होता है और हैरानी भी होती है कि कैसे लोग ऐसे बाबाओं की भक्ति का शिकार हो जाते हैं और उन्हें अपना भगवान मान बैठते हैं। आइए सुनते हैं बाबा नारायण साकार हरि के भक्तों की हैरान करने वाली वाणी। क्या वाकई सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि चमत्कार करता है? मेरी तनकी पत्नी के पेट में दर्द होता था, बहुत भयंकर दर्द होता था। गरीबाई के कारण उसे अच्छे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ना करा सकते थे। किन्हीं महापुरुषों के कहने से इन नारायण हरि परमात्मा के दर पे हम पहुंचे, तो एक बार जाने से, इन हरि के चरणों से नमन करने से आज 10 वर्ष हो गई वो दर्द बिल्कुल आज दिन तक पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। बाबा जी दवाई देते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं, केवल उनके मूल मंत्र में इतनी शक्ति है। मूल मंत्र का जाप करने से ही सारे रोग, सारी व्याधियां कट जाती हैं। क्या वाकई बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति है? हमारे माताजी के आंखों में दर्द उठा, डॉक्टरों के पास ले गए, कहीं दर्द बंद नहीं हुआ। बार बार उनके पास जब ले जाते थे वो कहते थे कि माताजी की आंखें अंदर से गल चुकी हैं, खराब हो गई। तो कही यारे हमारी आंख में रोशनी मालूम पड़ते है। बाबा जी के पास क्या लेके आए थे माताजी को? माताजी तो भक्ति में हर समय हर पल रहती हैं। क्या बाबा के पास वाकई कोई जादुई चाय है? मेरे लड़के की आंख में काली पोतली में तीर लग गया। एक लड़के ने मार दिया, तीर मार दिया बना के लकड़ी का, तो वो लकड़ी काली पोटली में टूट गई। शाम को जो है हमारे डीलर नरेंद्र कुमार डीलर हैं, उनके यहाँ नींबू प्रसाद, जिसको काली चाय बोलते हैं, जो नारायण साकार हरि के धाम पे मिलती है, हर जगह मिलती है, 2 बूंद डाल दी और नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार करके डाल दी। जब तो लड़का रात को सो गया, सुबह देखा तो मक्खी जितनी लकड़ी आंख में से निकली और आंख बिल्कुल ठीक हो गई। एक दिन उनकी कुटिया है आगरा में, तो सब लोग वहाँ नमन करने जाते थे। तो एक दिन मेरा मूड बन गया कि भाई चलो मैं चलो। मैंने मैडम से कहा अपनी घरवाली से, मैं चलो तैयार हो जाओ, नहा धो लो, बाबा की कुटिया पे चलेंगे। बोले क्या है? अरे तुम तो जाते हैं ना। मैं चलेंगे यार, सब जाते हैं तो हम भी चलेंगे। हम बाबा की कुटिया पे गए केदार नगर आगरा में। तो जैसे ही लोग लाइन में लगे थे हम भी लाइन में लग गए। जैसे उन्होंने नमन किया वैसे हमने किया। वहाँ जल ग्रहण करते हैं तो जल नीचे गिर जाता है, तो वो लोग यूँ लगा लेते थे सब। तो ऐसे मेरी मैडम ने लगा लिया, जहाँ उनके जो पथरी बताई थी और रसौली बताई थी। 2-3 बार गए, फिर मैंने डॉक्टर पे चेक कराया, ना तो रसौली रही और ना कुछ रही। ये तो भोले भाले भक्त हैं जिनको बाबा ने अंधविश्वास की भट्टी में ऐसा झोंका है कि 121 भक्तों की मौत हो गई। फिर भी अंधभक्ति ऐसी है कि बाबा सिर पर सवार है। अब इस महिला भक्त को ही सुनिए।
कैसे ये बाबा को आत्मा का पति बता रही है। तो जो सत्य का साथ कार्यक्रम जो सत्संग का चलता है वो कहाँ कहाँ गई आप? बहुत जगह गए। कहाँ कहाँ? आगरा भी जाते, मतलब जहाँ भी होता है सत्य का साथ वहाँ पे चले जाते हैं। आने जाने के लिए बाबा जी पैसा देते हैं? जी नहीं, हम खुद का ना है, तन के पति देते हैं, पूरा परिवार आता है सत्य का साथ जुड़ा है। कौन देता पैसा? तन के पति। तन के पति। अच्छा, तन के पति मतलब आपके पति? हाँ। तो ये तन के पति हैं। बाबा जी हमारे आत्मा के पति हैं। अच्छा, वो जो है पति का नाम आपके क्या, तन वाले पति का क्या नाम है? संजय ओझा। संजय ओझा। संजय ओझा तन के पति है। और बाबा जी? हमारे आत्मा के पति। आत्मा के पति? हाँ। पति है वो? हाँ, प्राणनाथ है हमारे वो। और अब इस महिला भक्त को भी सुन लीजिए। इसका यहाँ तक दावा है कि ये मर गई थी, लेकिन बाबा की वाणी आई और इसे जीवन दान मिल गया। बाबा जी ने आपके साथ कोई चमत्कार किया? बिल्कुल चमत्कार किए हैं। हमें खुद जीवन दान मिला है। हम ये बैठे हैं। कैसे? कैसे मिले? भूत प्रेत की वजह से हमारी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी? हाँ। कब? और ये लॉकडाउन के पहले। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर हमें जीवन दान मिला। आपको बता दें कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने मायावी बोल और उपायों से खुद को परमात्मा बताता है। इसी के चलते लोग चमत्कार की आस करते हैं। कोई भक्त बाबा की बिना दूध वाली चाय चमत्कारी बताता है, तो कोई कहता है सेवन करने मात्र से दर्द, बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, पेट की असाध्य बीमारियां आदि दूर हो जाती हैं। तो भक्त कहते हैं कि बाबा के आश्रम के नल का जल पीने से सारे रोग दूर होते हैं। मुझे काफी बीमारी, हार्ट अटैक मेरा था, और मतलब वो हार्ट की बीमारी मेरा था ये, और वो शरीर कैंसर मेरा था। और क्या, और जब से समर्पण में हुआ मैं, जब से नमन होता तब तक बल्ले बल्ले सब ठीक, बल्ले बल्ले। जो सर्दी है, बुखार आता है और दर्द होती है, फसरी होती है, उनके भी गायब हो जाती हैं। कार तो जैसे पानी पी लो तो आराम मिलता है। किन चीजों से होती है? जैसे बीमारी है या कोई परेशानी है तो सब दूर हो जाती है। आपकी कौन सी परेशानी दूर हुई? हमें बहुत परेशानी, गैस बनती, पानी पी लो बंद हो गई। अच्छा, फिर दोबारा कभी नहीं बनेगी या मतलब जैसे कि? अभी तो बनी नहीं है। नहीं बनी, एक बार आपने पिए तो ठीक हो गई। हाँ, ठीक हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को पाखंडी बताते हैं। ये जो हैं, ये पाखंडी बाबा कहिए या इनको जो बिना पढ़े लिखे जो हैं, वो लोग इन्हें भगवान मानते हैं और अपने बच्चों को अपने उनको नहीं मानते, इनको मानते हैं। इनको इनका ऐसा ढकोसला है जो काफी लोग इनका षड्यंत्र मकड़ी जैसा जाल फांसे हुए हैं। औरतें ज्यादा आती हैं और अपने घर में नहीं देखते हैं, वहाँ पे उनको वो कह देते हैं, वो कहते हैं तो मरना तो है, तो मरना ऐसे मरना है जो कि उनकी बातों से कहना। अपने को नहीं पहचानते, मेरे अंदर शक्ति है, भगवान है, अपने को नहीं पहचानते, दूसरे की बातों के ग्रहण करते हैं। यहाँ पास में गांव है एक इमलिया के नंगला, वो लोग जुड़े थे बहुत पहले से इनसे, तो उनके लड़का हो गया 20 साल बाद, उन्होंने 12 बीघा जमीन दे दी इनको, उसमें आश्रम बन गया। ये जो जमीन थी उनका लड़का हो गया। अब वो मानते इन्हीं की चर्या से लड़का हो गया। जो हुआ सो हुआ, तो इनको जैसे अब ये ना आते थे, ठीक है, तो आना चाहिए उनको सामने, जनता के सामने तो आना चाहिए। हाँ, फिर वो आए हमारे, ठीक है ना। ये तो बस ढपोलबाजी, हम तो भाई मानते नहीं, हम तो सीधी बात ये जानता हूँ। हम तो अपने माता पिता को मानते हैं, बस जो कुछ है मेरे माता पिता हैं। अब सवाल यह है कि अगर बाबा वाकई चमत्कारी है, वाकई भक्तों की भलाई चाहता है, तो 121 मासूम भक्तों की मौत के बाद भी क्यों छुपा बैठा है? क्यों बाबा अस्पताल में पड़े अपने अनुयायियों से मिलने नहीं आया? मैनपुरी से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।